अवसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन कमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक भी पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान माता के एक बहुते मार्मिक कथा सुनावा जात हई। ई कथा एक ठो बहुत गरीब पंडित पंडिताइन और बासी भात पे आधारित बा। कथा बहुते मार्मिक बा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अवसान माता कथा कबो अधूरा ना छोड़े के चाहिए, पूरा सुने के चाहिए। और अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जो ने कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुँचे। तो चले कथा शुरू होत बा। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। एक गांव में एक जने पंडित पंडिताइन रहत रहन। पंडित पंडिताइन बहुत गरीब रहन और पंडित पंडिताइन के दो लड़कियां रहन, एक थी बेटवा रहा, एक थी बिटिया रही। तो ये 4 सदस्य के परिवार रहा उनके। और पंडित के पास कोनो कमाई के साधन ना रहा, खेतों बाड़ी ना रहा ज़्यादा, तो कोनो तरीके से उनके गुजारा होत रहा। बहुत कम खेत बाड़ी रहा, उतने में कुछ अनाज इतना ना पैदा हो पावत रहा कि उनके घरे के व्यवस्था चल सके। तो पंडित हुए खाली पंडिताई करें, जजमानी जाए, कथा बाँचे, पूजा करावें, तो वहीं से अपन सीधा पिसान पाई जाए और कुछ रुपया पैसा पाई जाए, तो वहीं से अपन निक बेकार उनके सबका खर्चा चलत रहा। जब धीरे धीरे लड़के बड़ा होए लागेन तो पंडित पंडिताइन के चिंता बहुत बढ़े लाग। भाई पंडित पंडिताइन सोचें कि लड़के बड़ा होत हैं, इन्हें सबका पढ़ाऊ लिखाए ना पावत है, आगे इनका भविष्य का होए। लड़का जब पढ़ न पाए तिहो कबो नौकरी चाकरी न पाए, ऐसे जिंदगी भर गरीबी में हमार लड़कियों जी हैं। और बिटिया के शादी भी आहे खातिर कोनो धन ना इकट्ठा होत बा। तब एक दिन पंडिताइन पंडित से कहीं, पंडित कहूँ जाते नौकरी वोकरी करते बहरे, तबो कुछ पैसा कमाते और अपने बिटिया के ब्याहे व्याहे खातिर रखते और अपने सबका व्यवस्था चलत। तो पंडित कहन का शहर में जाब तो हमें नौकरी धरी बा। यह बात कम से कम पंडिताइन डिताई करी थे, कुछ तो राशन पानी ले आई थे जौने से मुँह यात्रा होत है। अब हम शहर में अचानक चला जाब तो हमें नौकरी धरी ना बा, तो यह एक एक दिन के व्यवस्था देखे पड़त बा। इत बा ना हम कमाई धरे है, जब तक नौकरी ना लागे तब तक तू सभे यहाँ खात जाबा और हमहू ले जाब कुछ खाब। तो जाए के बाद तुरंत तो नौकरी चाहिए, तो पहुँचे के बाद हमें के नौकरी दे दे। पंडिताइन कहीं हाँ इहो बात ठीक कहा थे, चला ठीक बा, तो यहीं अपन कमा। तो अपन यहीं कमात हुए कहाँ कोनो बड़ा पूजो पाठ ना मिलत कि ढेर सारा पैसा मिले, बस वह छोट मोट कथा मिल जाए, कहूँ कुछ छोट मोट मिल जाए, तो उतने में बहुत ज़्यादा गुजारा ना हो पावत रहा, बड़ी परेशानी रही। तो ऐसे ही चिंता में पंडिताइन एक दिन बैठी रही, तो वहीं गांव के एक जनी मेहरारू आई और उन्हें कहीं बिहान हमरे यहाँ दुरदुरिया बा, आई जाऊ। तो पंडिताइन कहीं ठीक बा। तो अगले दिन भाई वो अपन काम धंधा निपटाई जल्दी जल्दी, ओकरे बाद गई दुरदुरिया में अवसानी माता को पूजा भय। अवसानी माता के पूजा भय तो कथा पूजा कुल सुनी और हमें सुनी कि जेकर जैसन मन्नत रहा था जौन ओका वह पूर जरूर करत ही, सबका कष्ट काटत ही। तो वह सोची पंडिताइन की चला हमहू मान देई अवसान माता के कि हमरो कष्ट काट दें। तो वही लागे वहीं से एक ठो चना उठाई और गौरी सिंदूर ली अपने मांगी में लगाई, चना उठाए वहीं मनौती मानी कहीं है अवसान माता हमरो संकट काट देबू, हमरो गरीबी दूर कर देबू, हमहू अवसान माता तोहार दुरदुरिया चबो आऊ। ऐसे मनौती मानी और वहाँ से फिर प्रसाद उरसाद लेके अपने घरे आई। लड़किन के प्रसाद दी, पंडितों के प्रसाद दी, सब खाए पिए। तो ऐसे एक दिन के बात है, पंडित गरहन जजमानी और पंडिताइन अपने लड़किन के साथे घरे में अकेले रही। तो एक जनी बहुत बूढ़ के मेहरारू आई और एकदम जपला भई रही। आई तो कहा थी कि पंडिताइन हमरे बड़ी भूख लाग बा, हमें कुछ खाना खियाए दे तू। पंडिताइन बहुत दुखी हो गई। पंडिताइन कहीं मतवा अब तू खाना मांगत हो, लेकिन अब हम का बताई, अब हमरे घरे इतनी गरीबी बा कि कौनो तरीके से जब खाना बनत है तो आधा तिहा पेट भरत है सबका, आधा तिहा भरबो ना करत और सब खाए पी के निमुक गबा। तब अब हम कहाँ से तोहका ले आई, काव खियाई। तो बूढ़ा कहीं चाहे जहाँ से ले आवा भाई, कुछ ढूंढा करा, कुछ न कुछ तो तोहरे घरे में होए, रसोईया में कुछ न कुछ तो बचाए होए, जा ले आवा खाए ले, हमहू बहुत जोर भूख लाग बा। अब इतनी बूढ़ पुरनिया हो गई, कहूँ कोनो कामो धाम हम ना कह सके। पंडिताइन के बड़ी दया लाग, कहीं बात तो तू सही कहा था। अब भूख के मारा तू रही ना जात बा, तुहसे हमरे घरे में कुछ खाए के ना बा,
हमरे घरे में जब पंडित कमाए के ले आवत हन वह सीधा पिसान कहूँ जजमानी जात हन कथा पूजा कराई के थोड़ा बहुत पैसा ले आवत हन, थोड़ा बहुत सीधा पिसान। तो वही से फिर हम अगले टाइम खाना बनाई थे। हमरे घरे में कुछ न अनाज बा न पानी बा, हम तोहें बनाई खियाए देई, हम काव बताई, हम बहुत गरीब हई। एह नाते से भाई पंडिताइन बहुत दुखित भई और खूब रोवे ओवे लागी। तो वह बूढ़ा माई कहीं कहीं रोवा जिन, जा तू अपने घरे में देखा के जान कहीं कुछ मिल जाए खाए खातिर, जा ले आवा देखा के जाने कुछ मिल जाए तो हम खाई ले रोवा ओवा जिन। तो पंडिताइन जब भाई वह कहियो दाए कहीं पंडिताइन अपने घरे में गई और रसोईया में गई देखे लागी। तो रसोईया में गई देखे लागी तो वहीं भगोना में थोड़ कर भात बचा रहा। तो देखी कहीं भात तो ना बचा रहा, कुल तो खाए उठा रहा ही, बचा कहाँ से बा। लेकिन सोची हो सका तो भाई बच गिरा हो, दिमाग से उतर गई हो, बचा होए। भात तो बचा रहा थोड़ा, लेकिन ओका वे खियौ तो बहुत संकोचात रही। वे सोचत रही बेचारो इतना भूखान है, बूढ़ पुरनिया मनई है, अभी काजनी कब का बासी भात बचा बा हम भुलाए उग रहे। तो अभी कब का भात है वेका हम कैसे उन्हें खियाई, और एकरे साथे न दाल बा न सब्जी बा कुछ ना बा, छूछे भात हम कैसे बूढ़ा माई खियाई। बहुत परेशान भई। तो वही लइके सोचत विचारत हई। तब तक बूढ़ा माई बहरे फिर आवाज लगाई कहीं, अरे पंडिताइन कुछ मिला, मिला हो तो ले आवा बहिनी कुछ खाई ले बहुत भूखान है। तो पंडिताइन निकली कहीं वह भात लेके कहीं, बूढ़ी माई कुछ तो ना मिला, यह थोड़ के भात मिला वही हो काज नी कहिया खाई के भुलाई यही काल कहे कि परों कहे, और ई बासी भात है हमें का कैसे तुम्हें दे खाई के, बढ़िया खाना कुछ बटबे ना किया, इहो बासी भात एका केथा से खाबू, न दाल बा न सब्जी बा, हम कैसे दे तोहें, बहुत परेशानी बा काओ बताई। तो बूढ़ी माई कहीं कोनो बात ना बा, बासी है तो का है, जब पेटे में भूख लाग रहा था बासी ताजा ना देख जात, तू ले आवा ऐसन करा चीनी बा घरे में। तो कहीं हाँ चीनी बा। तो कहीं चीनी बा, जा थोड़ के चीनी के चम्मच ले आवा, वह चीनी और भात हम सान के खाए लेब। तो पंडिताइन गई एक चम्मच चीनी लेके आई और वह दीही, और वह सान के अपन वह बूढ़ा माई भात चीनी खाई, खाई के पानी पी। जब खाई तो भाई उनके तृप्ति मिल गए, तो बहुत तृप्त भई और बहुत प्रसन्न भई पंडिताइन से कहीं, पंडिताइन तू हमें खियाई दिहू हमार पेट भर गए, हम बहुत भूखान रहे और हम अब बहुत संतुष्ट होई है, जा तोहार भला हो, यह कुल आशीर्वाद दही ओकरे बाद कह के वह चली गई। जब पंडित लौट के आए जजमानी से तो आज उनके पास इतना सारा मिल गया रहा, कईयो गठरी लेके आयन और कईयो गठरी लेके आयन लदा फना गढ़ुआत की पंडिताइन देखा थी कहा थी का पंडित आज कहाँ चला गया, कहूँ लूट मार करके ले आया का, रोज तो बहुत थोड़ के मिलत रहा, उतने में खानो ना पूर होत रहा, पेटवो ना भरत रहा, अब आज तू इतनी गठरी मोटरी कुल बोरिया ओरियम बांध के लेके आए है, का बात है आज जजमान ज्यादा खुश हो गए कि कहता लूटिया पाटिया है गरीबी के नाते। तो पंडित कहन जा पंडिताइन तू हमें ना जनतू, हम चोरी डकैती करी था, हम लूटे वाला मनई तुम्हें दिखा थई, ये सब जजमानी में मिला बा, आज पता ना कहाँ से सब जजमान लोग बहुत कृपालु हो गए, जहाँ जहाँ गए सब बहुत ज्यादा ज्यादा दई देहन। तो पंडिताइन भाई बड़ी खुश भई। पंडित कहन लड़किन के बुलावा चले उठवा के अंदर धरवावे, हम अकेले कहाँ तक इकट्ठ हुई। तो पंडिताइन मिलके लड़के बच्चे मिलके सब गठरी ढोए 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 खुल लई गए अंदर धरेन। तो अब भाई उनके घरे में थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो गई, राशन पानी ओमन चावल रहा, दाल रहा, कौनो में सब्जी रहा, ऐसे ऐसे सब फुल दे रहा ढेर के। और दक्षिणा में जौन पैसा मिला रहा वो रोज की अपेक्षा ज्यादा मिला रहा। जैसे पंडित पंडिताइन लड़के बच्चे बहुत खुश भैन और पंडिताइन बढ़िया विधि विधान से खाना पीना बनाई, दाल चावल रोटी सब्जी कुल बढ़िया से बनाई, पंडित के खियाई लड़कियन बच्चन के खियाई, अपना खाई और खाए पी के गई आराम करे लागी। जब आराम करे लागी तो उनके बिटिया वहीं बहरे बैठी रही। तब तक फिर वह बूढ़ा माई आई। फिर बूढ़ा माई आई तो वही बिटिया से कहा था बच्ची हमरे बहुत भूख लाग बा, हमें कुछ खाए के दे दे तू। तो बिटिया अंदर गए महतारी से कहे कि ए अम्मा जौन काल बूढ़ा माई आए रही खनवा खाए खातिर मांगत रही, जौन भतवा बासी खाए गए रही चिनिया से, उन्हीं बूढ़ा फिर आए हैं और कहा थी बहुत भूखान है और खाना मांगत हई। तो पंडिताइन कहीं कौनो बात ना बिटिया, काल हमरे कुछ ना रहा ऐसे हम बहुत दुखी भय रहे, का हमें खा खियाई बासी भात खियाए रहे, लेकिन आज खाना बा, खाना हम बढ़ाए के बनाए रहे, हम सोचे के आवे के जाए
जब घरे में राशन पानी रहा तो हम खाना बढ़ाए के बनाए रहे। चला हम खाना खियाई थे बूढ़ी माई के। काल उनका खियाए बासी कुसी भात तौन हमें इतना धन मिल गए, तो उन्हीं कृपा से मिलावा उनका जरूर चला खाना खियाई। तब बहरे निकली बड़े सम्मान से बूढ़ा माई के खाना पीना खियाई। बूढ़ा माई खाना खाई, पानी पी, फिर उनका आशीर्वाद दी, चली गई। तब ऐसे रोज रोज बूढ़ा माई आवे लागी और रोज रोज आवे लागी और रोज रोज खाना वे खाए लागी उनके घरे। और पंडितो रोज रोज जजमानी में जाए तो रोज रोज बहुत सारा पैसा पावे, बहुत सारा राशन पानी पावे। जब उनका खाली सब कथा पूजा खातिर बुलावत रहा, तब अब उनसे भागवत ओगवत सब करावे लाग, बड़ा बड़ा पूजा करावे लाग। तो जब बड़ा बड़ा पूजा करावे लागन तो उनके पास बहुत धन दौलत हो गए, पूरा बढ़िया घर दुआर बन गए। लड़कियन बच्चन के अच्छे स्कूल में नाव लिखाए देहन, लड़के बच्चे पढ़ाई लिखे लागेन। और घर में जैसे कोनो चीज के भाई कमी ना रही गए, एकदम पूरा बड़मनई हो गए। तो अवसान माता की कृपा से जब पंडिताइन के घरे में धन धान्य सब भर गए, उनके घरे गरीबी ना रह गए, उनके कोनो चीज की कमी ना रह गए, तो फिर पंडिताइन 14 सुहागिन न्योती और अपने घरे दुरदुरिया का आयोजन की। बोलाइन कि भाई चला हमारे घरे दुरदुरिया बा। और सब आइन सुहागिने देखा था इनके घरे में तो एकदम बढ़िया सानो सैको सब कुछ एकदम बहुत अच्छा बा, कोनो चीज की कमी ना बा। और 14 सुहागिन न्योते रहीं, खूब ढेर ढेर बढ़िया अच्छी मात्रा में सब प्रसाद भोग मंगवाए रहीं और नाश्ता पानी बहुत अच्छा व्यवस्था के रहीं। और घरे में हर चीज अच्छा अच्छा रहा, कोनो चीज की कोनो कमी ना दिखान। तो सब औरतें देखी कहा था पंडिताइन अब वहीं कुछ दिन पहले तोहरे घरे में बड़ी गरीबी रही और अचानक से तोहरे घरे में इतना धन कहाँ से आई है, हमरे समझ में ना आवत बा। तो कहे लागी वे पंडिताइन कहीं ऐसन बा कि एक जनी बूढ़ा एक दिन आए रही, हमसे कहीं खाना खियाए दे। और हमरे घरे कुछ ना रहा, जनते हो सब जनी हम बहुत गरीब रहे, तो हमरे घरे कुछ ना रहा। हम कहे हमरे घरे कुछ खाए के ना बा, हम कहाँ से देई। तो कहीं नहीं जा जौन है देखा रसोईया में कुछ न कुछ होए तो ले आवा। तो उनके कहे के नाते गए तो बासी भात हुई काज नहीं कही एक परा रहा, उहे ले आए को उन्हें दे है 1 चम्मच चीनी और भात, वह खाई है। और जितने दिन एका खाई है वही दिन पंडित जजमानी में से बहुत सारा कुल पायन है, बहुत अनाज पानी रुपया पैसा कुल ढेर के पाए रहन। तो ओकरे बाद से वह बूढ़ा रोज आवे लागी और रोज आवत ही रोज उन्हें हम खियाई थे। और जैसे जैसे हम उन्हें खियाई थे तैसे तैसे हमरे घरे में धन दौलत कुल बढ़त चला जात बा। और हमरे घरे में कोनो चीज की कमी ना रही। जौन पंडित के छोट मोट पूजा ना मिलत रहा जल्दी तरसत रहन, तो उन्हें पंडित का अब रोज इतना पूजा मिला था कि वो जाए ना पाओतन कुल जगह। कईयो जजमान के मना कही देथिन कि ना आए पाओ। और बड़ी बड़ी भागवत ओगवत मिलेला तो हमें ढेर के पैसा मिलत है। अब एक दिन जब गांव में केहू के यहाँ दुरदुरिया रहा आए रहे दुरदुरिया चबाए, तो वहीं से हम मनौती माने रहे, एक ठो चना उठाए रहे वहीं से और गौरी सिंदूर ले रहे और वहीं मनौती मान के आए रहे खे अवसान माता हमरो गरीबी दूर कर देबू तो हमहो दुरदुरिया चबवाऊ। और जब वहाँ से हम मान के आए वही के अगले दिन बूढ़ा माई आए रही है और वही के अगले दिन वे खाई है और तबे से हमारे घरे बढ़त चला गए। हमें तो लागत बूढ़ा माई अवसान माता रही और क्यों ना रहा। तो सब जब सुने तो भाई तरास लागे लागो करे कहीं पंडिताई नही नाते आज हम देखा दुरदुरिया करवावत है, यह मनौती जोन माने रहे वह हम दुरदुरिया आज चबवावत है। तो गांव के औरतें जोन रही भाई वह सब कहीं चला बूढ़ा माई खोजा जाए। जब उनके खाए इतना चमत्कार हो गए, इतना धन दौलत बढ़ गए और वो अवसाने माता सही रही, चला उन्हें खोजा जाए हमरे सब खियाई जाए, जौने हमरे सबके घरे में धन दौलत खूब ढेर के हो जाए। तो सब खोजे ही निकल उन्हें। अब पूरे गांव का औरतें बूढ़ा माई खोजत हई, बूढ़ा माई कहाँ हई अगोरत हई। इनहु पंडितइयों अगोरत हई कि अब देखा बूढ़ा माई आज फिर आई है। सबसे कहीं भाई रोज आवत तो सब उनके घरे बैठ के अगोरत रहा कि जब बूढ़ा माई आवे तो उनसे कही हमरे खिया खाएं। लेकिन अवसान माता सब कुछ जाना थी, सचमुच में बूढ़ा माई अवसाने माता रही और जानी कि अब सब इंतजार करत बा। तो अब हम सबके घरे कहाँ आऊ। और पंडित पंडिताइन के भक्ति और उनके गरीबी देख के अवसान माता उनके ऊपर कृपा की। काहे से पंडित पंडिताइन के स्वभाव बहुत अच्छा रहा, इतने गरीबी में रहे के बादो जब आई बूढ़ा माई बन के खाना मांगे तो उन्हें फटकारी ना कि हमरे कुछ ना बतू चली आओ। बड़े प्रेम से बड़े श्रद्धा से जौन भी रहा उन्हें खियाए, ना खियाए पावत रही तो दुखी हुई पंडिताइन रोवत रही। तब नाते से उनके ऊपर अवसान माता कृपा भय और सब बैठे रही इंतजार करत रह गए। पंडिताइनों घरे सब कुछ भर भर आई गए, ते नाते से फिर अवसान माता आई ना आए।
तो जैसे अवसान माता उनके भला की वैसे सबके भला करें। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।